केंद्र सरकार ने नए लेबर लॉ नोटिफाई कर दिए हैं। लेबर लॉ के लागू होने के बाद अब कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड पीएफ और ग्रेच्युइटी में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। हालांकि इन हैंड सैलरी में कमी आ सकती है। नए लेबर लॉ के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए या उतनी प्रतिशत जो सरकार आगे नोटिफाई करेगी। इसका सीधा असर पीएफ और ग्रेच्युइटी पर पड़ेगा। यह नया कानून खासकर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय एफटीई के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलते थे, लेकिन अब उन्हें भी परमानेंट कर्मचारियों जैसी छुट्टी, मेडिकल बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी और समान वेतन दिया जाएगा। सरकार का साफ लक्ष्य है कॉन्ट्रैक्ट आधारित भर्ती कम हो और कंपनियां सीधे हायरिंग बढ़ाएं। आपको बता दें कि पीएफ और ग्रेच्युइटी की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। बेसिक सैलरी बढ़ने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से पीएफ और ग्रेच्युइटी का योगदान भी बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स मजबूत होंगी। हालांकि एक पहलू यह भी है कि बढ़े हुए पीएफ और ग्रेच्युइटी योगदान के चलते कर्मचारियों के हाथ में आने वाली इन हैंड सैलरी घट जाएगी। एक ही सीटीसी में से बड़ी रकम पीएफ और ग्रेच्युइटी में चली जाने के कारण टेक होम सैलरी पर दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि सरकार अगले 45 दिनों में वेज कोड के विस्तृत नियम अधिसूचित करेगी, जिसके बाद कंपनियों को अपनी सैलरी संरचना में बड़े स्तर पर फेरबदल करना होगा। अभी कितना होता है पीएफ का योगदान? पीएफ का योगदान बेसिक वेतन का 12% होता है और ग्रेच्युइटी की गणना अंतिम बेसिक सैलरी और कंपनी में पूरे किए गए वर्षों के आधार पर होती है। बेसिक वेतन में बढ़ोतरी के साथ दोनों योगदान स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगे। वहीं यह बदलाव उन कंपनियों पर रोक लगाएगा जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में योगदान कम करने के लिए बेसिक सैलरी को बेहद कम रखती थी। वहीं इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट ने बताया कि रिटायरमेंट सुरक्षा बेहतर होगी, लेकिन खर्च संतुलित करने की कोशिश के कारण कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। ईवाई इंडिया के पुनीत गुप्ता के अनुसार श्रम संहिताओं के लागू होने से ग्रेच्युइटी बढ़ना तय है, क्योंकि अब ग्रेच्युइटी की गणना वेजेस पर होगी, जिसमें बेसिक के साथ अधिकांश भत्ते भी शामिल होंगे। एचआरए और कन्वीनियंस अलाउंस को छोड़कर हालांकि कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी घटने को लेकर चिंता बनी हुई है। क्या होती है ग्रेच्युइटी? ग्रेच्युइटी एक तरह से कर्मचारी की मेहनत के बदले मिलने वाला सम्मान कहा जाता है। यह रिटायरमेंट पर एक मुश्त दी जाती है और कठिन समय में बड़ा सहारा बनती है। पहले जहां उम्मीद की जाती थी कि सरकार पात्रता को 5 साल से घटाकर 3 साल करेगी, वहीं इसे सीधे 1 साल कर देना कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज बोनस जैसा है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन कैसे होता है। इसका तरीका बेहद आसान है। अंतिम वेतन को मल्टीप्लाई कर देंगे 15/26 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कुल वर्षों की सेवा से। इस फॉर्मूले से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों को कितनी ग्रेच्युइटी मिलेगी। फैक्ट्री, खदान, ऑयल फील्ड, पोर्ट्स और रेलवे जैसे सभी सेक्टरों पर लागू यह बदलाव भारत के श्रम ढांचे में कई दशक बाद आने वाला सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।